Hello everyone, welcome back to the series of UGC NET in Commerce and Management, and we are going to learn about the different terms in marketing management. And today I am going to tell you about the new term in marketing environment, and that is related to the different changes. So here we are. देखो, एक टाइम था व्हेन पीपल जस्ट वांट टू बाय अ टेलीविज़न दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट. तो उस टाइम जो लोगों का टेस्ट था वो क्या था कि भाई उनको टेलीविज़न चाहिए और ब्लैक एंड वाइट टीवी चाहिए. उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो कौन से आ गए, कलर टेलीविज़न आ गए. उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए. उसके बाद बहुत सारे जैसे एलईडी टीवी आने लग गए, एलसीडी टीवीज़ आने लग गए, स्मार्ट टीवीज़ आने लग गए. वो सारे फंक्शंस जो आपके इवन कंप्यूटर्स में हैं, आपके लैपटॉप्स में हैं, आपके स्मार्टफोन्स में हैं, वो सारे फीचर्स कहाँ आने लग गए, आपके स्मार्ट टीवी में आने लग गए. तो इन्हीं टर्म से रिलेटेड आज हम टर्म्स सीखेंगे क्या है. उससे पहले एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो, पहले जो लोग होते थे उनके घरों में क्या होता था, लैंडलाइन फ़ोन होता था. दे ऑल्सो प्रेफर दैट. देन अगेन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तब उनको लैंडलाइन जो फ़ोन थे वो प्रेफर नहीं करने लगे. वो कौन से फ़ोन प्रेफर करने लगे, वो अपने मोबाइल फ़ोन्स प्रेफर करने लग गए. उसके बाद अगेन बहुत चेंजेस हुए. उसके बाद इन मोबाइल फ़ोन्स को ऑलमोस्ट किन्होंने रिप्लेस कर दिया, हमारे स्मार्टफोन्स ने. तो अब जो लोग हैं वो अगर इस टाइम की बात करें तो लोग लैंडलाइन जो फ़ोन है वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते. इवन दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इफ़ दे आर गोइंग टू सेल देयर सर्विसेज इन वेरी लो प्राइस. दे इवन डोंट वांट टू बाय इट. They even want to buy it the smartphones even in the premium prices. So there are if you are going to see this example, you see that there is a continuous changes in the preference of the consumer. There is a continuous changes in the taste of the consumer, and it happened in journal that not due to special circumstances they are going to pick this product बिकॉज ऑफ द जर्नल. सम टाइम कोई चीज़ होती है जो हम पसंद करते हैं एक लेवल तक, उसके बाद हम उससे बोर हो जाते हैं और हमारी जो अट्रैक्शन होती है उस प्रोडक्ट को लेके वो चेंज हो जाती है. इसका अगेन बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्मार्टफोन. आप देखते हो स्मार्टफोन में भी लोगों को क्या चाहिए, डे बाय डे. अगर उनको पहले मोबाइल फ़ोन की वीडियो की क्लैरिटी चाहिए थी, कैमरे की क्लैरिटी चाहिए थी, स्टोरेज स्पेस की प्रॉब्लम थी, तो डे बाय डे उस चीज़ को भी लेके कंज्यूमर्स की जो टेस्ट है वो बदलता चला जा रहा है. ठीक है. अगर ड्रेसेस की बात करें, यानी कि हमारा जो ऑल कंज्यूमर मार्केट है ये क्या हो रहा है, लगातार बदलता जा रहा है. वो क्यों बदलता जा रहा है, देयर आर वेरियस factors that are responsible for this. For example, their income, their pattern of pattern or structure of the market. तो ये जो सारे changes होते हैं इन्हीं के लिए टर्म यूज़ की जाती है market drift. So market drift is when a change in the consumer taste and preference and market structure in general occur. It is termed as market drift. तो हमने देखा अगर कस्टमर के टेस्ट में, प्रेफरेंस में चेंज आता है या स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट ड्रिफ्ट. एक और एग्जांपल लेते हैं. देखो, जैसे हम कॉमन पहले वर्ड यूज़ करते थे, कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. वर्ड यूज़ करते थे किंग. क्यों? क्योंकि तब तक हम ये करते थे कि जो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कौन लेते हैं, नॉर्मली मेल लेते हैं. कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, ये सारे. मगर नाउ द पैटर्न इज़ टोटली शिफ्टेड टू द फीमेल्स. नाउ दे आर डिसाइडर. दे आर मोस्ट ऑफ द शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर मेंट फॉर द गर्ल्स और द फीमेल्स. सो स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, बदल रहा है. तो इसी वजह से हमारी टर्म भी बदलती जा रही है. नाउ कंज्यूमर इज़ द क्वीन ऑफ द मार्केट, नॉट कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. नाउ वी कॉल्ड कंज्यूमर इज़ द क्वीन ऑफ द मार्केट. तो इसी को कहा जाता है जब आपके को किसी चीज़ में भी चेंज आता है, आपके टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, चॉइस में, स्ट्रक्चर में,
तो उसी टर्म को बोलते हैं हम मार्केट ड्रिफ्ट। नाउ द सेकेंड, नाउ आप जैसे देख रहे हो स्क्रीन पे, ये था बजाज का चेतक के स्कूटर की आप पिक्चर देख रहे हो, करेक्ट। अब आप देखोगे क्या ये इस टाइम बिक रहा है बजाज चेतक का स्कूटर? नो, बिकॉज इन्होंने अपने आप को चेंज के अकॉर्डिंग नहीं बदला। इन्होंने मार्केट में जो चेंज आया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी इसके अंदर इनोवेटिव फीचर्स नहीं डाले, कुछ इसका डिज़ाइन नहीं चेंज किया, तो अब क्या है, ये टोटली मार्केट से वैनिश्ड है। सो द नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू दिस फिनोमेना, दैट इज market inertia. So market inertia, so inertia is a science term that describe the tendency of physical object to resist change. कौन सी है? जो चेंज नहीं करते अपने आप को, जो भी कोई चेंज है वो कहते हैं नहीं, वी डोंट वांट टू चेंज। सो in marketing the word has been used to describe the businesses that do not adapt or change their marketing strategies to meet the growing consumer concern, changes in the marketplace or economic situation. When a company fails to regularly review its marketing plans, marketing inertia takes over and profit suffers as a result. अगेन जैसे हमने कहा ये जो टर्म्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं? मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में बहुत सी फोर्सेस होती हैं, लाइक कंट्रोलेबल फोर्सेस होती हैं, अनकंट्रोलेबल फोर्सेस होती हैं। अगर हम उन चेंजेस के अकॉर्डिंग, यानी कि मार्केट में जो भी चेंज हो रहा है, चाहे वो कस्टमर के बिहेवियर में चेंज हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो रहा है, चाहे चाहे गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, नेचुरल फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, नेचुरल इन्वायरमेंट बदलती चली जा रही है, अगर आप इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करोगे और अपने आप को नहीं बदलोगे और टाइम के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को नहीं चेंज करोगे, तो क्या होगा कि आप क्या करोगे, मार्केट से टोटली वैनिश हो जाओगे और आपकी इसी ना चेंज होने की वजह से एक बिज़नेस को बहुत से लॉसेस हो सकते हैं। इसी वजह से आप देखते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल है अगर हम बात करते हैं मैगी नूडल्स की। मैगी नूडल्स बहुत फेवरेट है लोगों की। अगेन जब उसके ऊपर बैन लग गया था, स्टिल पीपल प्रेफर टू ईट दैट, ओके। एंड अगेन दैट उन्होंने क्या किया, क्यों बार बार मार्केट में उनको पता लगा चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने हर रीज़न के हिसाब से रीजनल भी क्या कर दी, मैगी नूडल्स ऑफर कर दी, लाइक मैगी इन पंजाबी तड़का, इन बेंगलोरी स्टाइल एंड इन डिफरेंट वेराइटी। सो दे आर ऑफरिंग टू दी वेराइटी, दैट इज़ नॉट मार्केट इनर्शिया, दैट इज़ हाउ वी आर कोपिंग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो आज हमने पढ़ा दो टर्म्स, दैट इज़ मार्केट ड्रिफ्ट और मार्केट इनर्शिया। तो हम रिकैप्चुलेट करते हैं फिर से। सो मार्केट ड्रिफ्ट इज़ related to that phenomena in which there is changes in the customer taste and preference, and market inertia is that state where the marketed resist to change, they don't want to change their strategies, they believe that we are not going to adopt any changes. So thank you very much.